आइए आज हम स्टडी करेंगे पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण। पादप जीवन चक्र यानी पौधे का पूरा जीवन का चक्र कैसे है, कैसे वो छोटे बीज से पौधा बना और कैसे फिर से बीज बन जाते हैं, तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब यन और 2n। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा यन और 2n अल्टरनेट आती हैं एक के बाद एक, तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब एक बार 2n आती है फिर एक बार n, तो इसी को पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं कि एक एक के अंतर से n के बाद 2n और 2n के बाद n, तो इसको पीढ़ी एकांतरण बोलेंगे। इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। प्लांट लाइफ साइकिल यानी पौधे का जीवन चक्र एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ियों का एक के बाद एक आना। अल्टरनेट का मतलब एक के अंतर से बार बार आना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। तो जो पौधे हैं उनमें जो हेप्लॉयड हैं तथा डिप्लॉयड कोशिकाएं हैं यानी n और 2n वाली कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। यानी माइटोसिस का मतलब सूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में। इसके कारण विभिन्न काय यानी बॉडी अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। इससे हेप्लॉयड और डिप्लॉयड बनते हैं। जाहिर सी बात है कि माइटोटिक डिवीजन है, मतलब सूत्री विभाजन है, तो इसलिए गुणसूत्र उतने ही रहेंगे। तो अगर अगुणित कोशिका है यानी हेप्लॉयड है, n नंबर क्रोमोसोम है तो n ही रहेंगे, और 2n है तो 2n ही रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इसके कारण विभिन्न काय यानी बॉडी यानी शरीर अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं, यानी n और 2n बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। जो अगुणित पादप काय हैं मतलब हेप्लॉयड प्लांट बॉडी है, n वाली प्लांट बॉडी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n है, तो कह रहा है वो युग्मक बनाते हैं यानी गैमीट बनाते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि गैमीट में n होता है। इसमें पादप का युग्मकोद्भिद होता है, तो इसमें जो प्लांट बॉडी बनती है वो गैमिटोफाइट होती है। युग्मकोद्भिद का मतलब गैमिटोफाइट यानी जिसमें n नंबर होता है क्रोमोसोम। निषेचन के बाद द्विगुणज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है। तो जब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक यानी नर और मादा युग्मक का मिलना, या नर युग्मक और मादा अंडाणु का मिलना, कुछ भी हो सकता है। तो निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, वो भी माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब माइटोसिस होगा यानी सूत्री विभाजन होगा तो युग्मनज का मतलब एक गैमीट और एक अंडे के मिलने से बनेगा। दोनों n है, तो जब मिलेंगे तो 2n हो जाएंगे। तो युग्मनज हमारा 2n है यानी द्विगुणित है, तो जाहिर सी बात है द्विगुणित स्पोरोफाइट ही बनेगी, क्योंकि सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होती, तो चूंकि युग्मनज में 2n है तो द्विगुणित यानी 2n स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब देखिए, तो जो प्लांट बॉडी होगी उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री, तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पौधा जो बनेगा वो गैमिटोफाइट बनेगा यानी हेप्लॉयड होगा, अगुणित होगा। तो वही कह रहा है इस पादप काय में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित यानी n बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। तो ये जो बीजाणु n नंबर वाले बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है, फिर माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस का मतलब सूत्र विभाजन यानी अब n है तो n ही रहेगा। तो
तो सूत्री विभाजन करके एक से बहुत सारी कोशिकाएं बना करके पूरा पौधा बना लेते हैं, और यह अगुणित पादप काय होगा, यानी हेप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी, यानी उसमें क्रोमोसोमिक संख्या n होगी। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधे के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों को अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं। तो कोई भी प्लांट बॉडी होगी जिसमें लैंगिक जनन होता है, तो उसके जीवन चक्र में जो युग्मक है यानी गैमीट हैं, तो उनसे अगुणित युग्मकोद्भिद यानी हेप्लॉयड गैमेटोफाइट बनता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं। अब देखिए बीजाणु कैसे बना था, ओव्यूल हमारा बना था गैमीट और ओवम यानी अंडे और युग्मक के संलयन से यानी निषेचन से। तो जाहिर सी बात है गैमीट n है, अंडे भी n है, अंडाणु n है जिसको ओव्यूल कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो n मिल करके 2n बनेंगे, तो बीजाणु हमारा 2n होगा, क्योंकि निषेचन हो गया, n और n मिल गए। जब युग्मनज बना तो 2n हुआ था, तो बीजाणु हमारे 2n होते हैं, क्योंकि युग्मनज के बाद बनते हैं। तो जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं, तो स्पोरोफाइट हमारा द्विगुणित होता है और गैमेटोफाइट हमारा अगुणित होता है, तो इसको ध्यान देना है। तो अगुणित युग्मकोद्भिद होता है और द्विगुणित स्पोरोफाइट होता है। हाँ, तो अगुणित द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति या पीढ़ी एकांतरण होता है। तो इसी अगुणित n और 2n के बीच में पीढ़ी एकांतरण होता है। अब देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है अगुणित, और यहाँ पर ये पूरी इतनी अवस्था अगुणित है। देखिए अगुणित, यहाँ पर देखिए बीजाणु बना। यहाँ पर देखते हैं जो हमारे युग्मक जनन होता है यानी गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी हमारा जो गैमीट होता है वो गैमीट जो है अंडाणु से मिलके यानी एग से मिल करके ओवम से मिल करके n गैमीट होता है, n ओवम होता है, मिल करके 2n बनाते हैं। तो ये देखिए युग्मक संलयन 2n मतलब दोनों गैमीट और ओवम यानी हमारे जो गैमीट और ओवम होंगे n है, उनको आपस में मिलाते हैं, तो उसी को युग्मक संलयन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, या इसी को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो n और n मिल करके युग्मनज बनाते हैं जाइगोट, जो 2n हो जाता है। फिर इस 2n में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस का मतलब सूत्री, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो बीजाणु बनते हैं हमारे वो n हो जाते हैं, n बीजाणु जो होंगे वो n हो जाते हैं। फिर ये जब n हो गया तो यही अगुणित अवस्था होगी यानी हेप्लॉयड स्टेज होगी। तो ये n जो है बीजाणु हमारे फिर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, यानी n हेप्लॉयड अगुणित पौधा बनाते हैं, उसको युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर ये गैमीट मिल करके हमारे संलयन करके 2n बनाते हैं। तो यही n और 2n का एकांतर क्रम में पूरे जीवन में आना जाना लगा रहता है, इसीलिए जीवन चक्र में इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, युग्मकोद्भिद अवस्था यानी n वाली बहुत कम है और 2n वाली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये युग्मकोद्भिद है n बना कैसे, यही मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन 2n वाले में। तो n नंबर वाले हमारे युग्मक जनन बन जाते हैं, यानी गैमेटो युग्मक जन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं, गैमेटोफाइट युग्मक जन बन जाते हैं। तो युग्मक जन यानी गैमेटोफाइट बनते हैं।
ये देखिए उल्टा लिख दिया गया है, गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद को बोलेंगे। युग्मक जन का मतलब गैमेटोजेनेसिस, युग्मक संलयन, ये गैमेटोजेनेसिस है। तो ये गैमेटोफाइट बनेंगे और गैमेटोफाइट यन वाले, 2 यन वाले जब आपस में मिलेंगे तो उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस द्वारा यन यन मिल करके फिर 2 यन यानी जाइगोट बना लेते हैं। वो जाइगोट यानी हमारा जाइगोट पूरा पौधा बनाता है, एक स्टेज बनती है पौधे की जिसको बीजाणुद्भिद कहते हैं, यानी स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ये 2 यन होती है। इसमें फिर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो फिर गैमेटोफाइट बन जाता है युग्मकोद्भिद। तो ये देखिए द्विगुणित यानी 2 यन है, ये देखिए 2 यन और ये यन है। तो 2 यन और यन का एकांतरण होता रहता है पूरी पीढ़ी में, पूरी जीवन में पौधे के, इसीलिए पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए यन और 2 यन लगभग बराबर जीवन में बराबर समय तक रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या होता है कि बीजाणु है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद बनता है। युग्मकोद्भिद में युग्मक जनन होता है यानी गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी गैमीट बनते हैं। ये युग्मकोद्भिद जो है एक पौधे की तरह होगा और उसमें गैमीट बनेंगे, गैमीट यानी युग्मक बनेंगे। वो युग्मक फिर से आपस में मिलेंगे तो युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस होता है। फिर युग्मक संलयन होगा जिसको सिनगैमी कहते थे, हमने ऊपर गलत बताया। युग्मक जनन का, युग्मक संलयन का मतलब सिनगैमी और युग्मक जनन का मतलब गैमेटोजेनेसिस। ये इधर लिखा होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से गैमीट बने यानी युग्मक बने युग्मकोद्भिद से, उनमें आपस में मिलन हुआ तो गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। और गैमेटोजेनेसिस में फिर जब उनके अंदर जनन पदार्थ है उसका संलयन होता है तो युग्मक संलयन यानी सिनगैमी कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, देखिए सिनगैमी लिखा है, सिनगैमी। तो सिनगैमी यानी कि उनके जनन पदार्थों का मिलन होगा, मिल करके यन और यन 2 यन बना लेते हैं, इसको जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं। इससे फिर बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट बनेगा जो 2 यन होता है। फिर इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर यन नंबर के बीजाणु या बीजाणु बन जाते हैं, बीजाणु को स्पोर्स बोलेंगे। बीजाणु बन जाते हैं, फिर इन्हीं के जर्मिनेट होने से युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट बनता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जीवन चक्र पैटर्न आ अगुणित, बा द्विगुणित, सा अगुणित और द्विगुणित। तो जीवन पैटर्न में पहला अगुणित है, दूसरा द्विगुणित है। पहले में देखिए यन ज्यादा यन है, 2 यन बहुत कम है, तो जीवन चक्र को अगुणित माना गया। यहाँ पर देखिए 2 यन बहुत ज्यादा है, यन बहुत कम है, इसलिए जीवन चक्र को द्विगुणित माना गया है। यहाँ पर देखिए 2 यन और यन लगभग बराबर हैं, इसलिए अगुणित और द्विगुणित दोनों माना गया। अब इसको देके पढ़ते हैं यहाँ से। यद्यपि विभिन्न पादप वर्गों तथा उनकी व्यष्टियों में निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित पाया जाता है, जैसे बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट यानी 2 यन अवस्था, संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। तो जब बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है पौधे में 2 यन वाली, तो उसमें क्या होता है, संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। एक कोशिका वाला युग्मनज मतलब जाइगोट। जैसे जब पेट में अंडे और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो भ्रूण बनता है, तो उसी तरह जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको कहते हैं। उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो जो युग्मनज होता है 2 यन अवस्था होती है, तो इसमें जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 यन का आधा होगा, उसका नाम ही अर्धसूत्री है, तो यन बचेगा यानी अगुणित बनेगा, तो जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु में माइटोसिस विभाजन द्वारा, अब अगुणित जो बीजाणु बना एक कोशिका वाला
उसमें बहुत डिवीजन होकर यन बन के पूरा शरीर बन जाता है, जिसको गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहते हैं। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषी अवस्था होगी यानी फोटोसिंथेसिस वाली, यानी जो पौधा होगा वो युग्मकोद्भिद होगा यानी गैमेटोफाइट होगा। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं यानी हेप्लॉइड कहते हैं, यानी इसका पौधा यन नंबर वाला क्रोमोसोम वाला। बहुत से शैवाल जैसे वालवाक्स स्पोरोगोरा तथा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है। तो अगुणित किसमें किसमें पाया जाता है? बहुत से शैवाल जैसे वालवाक्स स्पायरोगैरा क्लेमाइडोमोनास को कुछ स्पीसीज में पैटर्न पाया जाता है। चित्र 3.7 का आ देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पादप में द्विगुणित बीजाणुयुक्त प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। अब कुछ बहुत पौधे ऐसे हैं, कुछ पौधे जिनमें 2n अवस्था जीवन में रहती है मुख्य रूप से। युग्मकोद्भिद तथा एक कोशिक अवस्था कुछ कोशिकी अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणतक कहते हैं। द्विगुणतक अवस्था वाले पौधे कौन कौन से हैं? एक शैवाल फ्यूकस स्पीसीज इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। शैवालों में ज्यादातर यन होता है, लेकिन एक में 2n यानी द्विगुणित होती है, जिसका नाम फ्यूकस स्पीसीज है। इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं चित्र 3.7। साथ ही सभी बीजीय पादप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इसी पैटर्न का पालन करते हैं, जिसमें युग्मकोद्भिद अवस्था कुछ कोशिकाओं कोशिकीय से बहुकोशिकीय होती है। अब ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में मिश्रित अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम 5 किंगडम सिस्टम देखें तो पहले मोनेरा फिर प्रोटिस्टा। तो मोनेरा प्रोटिस्टा हमारे यन वाले हो गए, फिर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ये सब हमारे 2n प्रभावी रहेगा। एल्गी फंजाई में n प्रभावी रहेगा, और बीच वाले जो हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इनमें यन और 2n दोनों प्रभावी रहेगा। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती हैं, लेकिन इसकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। इस एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी शैलसाभ अवस्था अथवा सीधी अवस्था अगुणित युग्मकोद्भिद में होती है, और यह अल्प आयु बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद जो पूर्ण अथवा अधिक आंशिक से जुड़े रहने तथा पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है, पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइट में ऐसा ही पैटर्न होता है। सारे ब्रायोफाइटा में इसी प्रकार का पैटर्न होता है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी शैलसाभ अथवा सीधी अवस्था अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है, और यह अल्प आयु बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने तथा पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करती है, पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइटा में ऐसा ही पैटर्न होता है। अब आगे देखते हैं। द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी संवहनी पादप काय होता है। तो दो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है यानी स्पोरोफाइट होता है, वो डोमिनेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी होता है, संवहनी यानी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं यानी जाइलम फ्लोएम जैसा, उसमें भी संवहनूतक होते हैं। एक यह बहुकोशिकीय मृत जीवी मल्टीसेल्यूलर सैप्रोफाइटिक स्वपोषी यानी ऑटोट्रोप्स मुक्त फ्री लिविंग लेकिन अल्पायु यानी बहुत कम उम्र समय के लिए अगुणित युग्मकोद्भिद यानी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से पीढ़ी एकांतरण करता है। ऐसे पैटर्न को अगुणित जीवन चक्र कहते हैं यानी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल बोलते हैं। चित्र 3.7 का
सा देख सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न होता है, उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प में अगुणित द्विगुणित पैटर्न होते हैं। फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित पैटर्न होता है, तो इसको ध्यान देना है। यही जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन, यही आपसे नीट में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग सारांश पर आ जाते हैं। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल शैलासभ, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। अब देखिए शैलासभ का मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। थाइलॉइड, शैलासभ का मतलब थाइलॉइड। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपस। वर्णक के प्रकार मतलब पिगमेंट, जो कलर देने वाले हैं, रंग देने वाले तो वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवालों को 3 वर्गों यानी क्लास में विभक्त किया गया है। ये है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। शैवाल प्रायः विखंडन तथा कायिक प्रवर्धन करते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन तथा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी यानी आइसोगैमस, युग्मक जिसमें समान आकार के हों, असमयुग्मकी यानी हेट्रोगैमस तथा विषम युग्मकी यानी एक तरफ ओवम रहेगा एक तरफ गैमीट। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस आर ओगैमस। ओगैमस का मतलब ओवम रहेगा और गैमीट रहेंगे। विषम युग्मकी हो सकती है। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन इनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा इनकी पादप का यानी पौधे का शरीर अधिक विभेदित होता है। यह थैलस की तरह होता है। थैलस मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जिसको बोलते हैं, धागे जैसा। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा हो सकता है। यह मूलाभास यानी राइजॉइड जो होते हैं, मूल का आभास हो लेकिन जड़ ना हो, तथा सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं यानी आधार से जुड़े रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट लीवरवर्ट तथा मांस में विभक्त होते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको लीवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। लीवरवर्ट थैलसाव यानी थैलॉइड बॉडी होती है तथा पृष्ठाधर होते हैं। पृष्ठाधर का मतलब डार्सी वेंट्रल, पृष्ठ पर भी आधार पर भी। पृष्ठ का मतलब डार्सल साइड, आधार का मतलब वेंट्रल साइड। मांस सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती हैं। जैसे मांस, जो मांस का पौधा है वो सीधे होते हैं, पतले तने होते हैं इनके, जिन पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लपटी, जैसे किसी बांस पर सांप लिपटा रहे, इस प्रकार से पत्तियां लगी रहती हैं। ब्रायोफाइट के मुख्यतः युग्मकोद, मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है। जो ब्रायोफाइट है हमारा, इसका शरीर युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट होता है, यानी n नंबर वाले क्रोमोसोम वाला होता है, जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, यही गैमीट बनाते हैं। यानी जो गैमीट, जैसे हम लोगों में शुक्राणु बनते हैं वैसे पौधों में इनमें गैमीट बनते हैं, को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर लैंगिक जनन अंग होते हैं। इसमें नर लैंगिक जनन अंग होते हैं जिसे पुंगधानी कहते हैं, जिसको हम पुंगधानी यानी एंथर कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं यानी पिस्टिल कहते हैं। तो अब चूंकि ब्रायोफाइटा की बात हो रही है, हम एंजियोस्पर्म में पुंगधानी को एंथर और स्त्रीधानी को पिस्टिल बोलते हैं। लेकिन अगर ब्रायोफाइटा की बात होगी तो पुंगधानी को हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं और स्त्रीधानी को आर्किगोनियम बोलते हैं। नर तथा मादा युग्मक इसमें
इससे पैदा होते हैं, जो संगलित होकर, तो नर और मादा पैदा होते हैं। नर हमारी पुंगधानी में पैदा होंगे, मादा स्त्री धानी में, जैसा नाम से स्त्री है, पुंग का मतलब पुरुष, नाम से तो पुरुष में नर वाला भाग, स्त्री में मादा वाला भाग बनेगा। तो नर तथा मादा युग्मक इसमें पैदा होते हैं, जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं, यानी सिनगायमी कर करके, यानी ये इनके जो जनन पदार्थ हैं वो आपस में मिल करके युग्मनज बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, युग्मनज जब गैमीट हमारे यन और यन है दो मिलेंगे आपस में, तो 2n वाला जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज से बहुकोश की रचना बनती है। जो युग्मनज होता है इसमें फिर विभाजन होता है तो बहुत कोशिकाओं वाली रचना बनती है, जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं, यानी स्पोरोफाइट कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे अगुणित बीजाणु यानी स्पोर बन जाएंगे। बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। फिर जब अगुणित बीजाणु बन गए तो यही बीजाणु उगेंगे, जग करके गैमिटोफाइट बनाते हैं, या किसी भी तरह हो गैमिट हमारा युग्मकोद्भिद बनाएगा, बीजाणु युग्मकोद्भिद बनाते हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। जो टेरिडोफाइटा होता है हमारा, उसमें क्या होता है, मुख्य पौधा 2n वाला होता है, यानी द्विगुणित वाला, जिसको बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती हैं। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं, यानी वैस्कुलर बंडल इसमें डेवलप हो जाते हैं। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, यानी पानी और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो पानी को जाइलम ले जाता है और भोजन खाने को फ्लोएम ले जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम इसमें ऊतक होते हैं। बीजाणुद्भिद में बीजाणुधानी होती है, जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, पौधा द्विगुणित है तो बीजाणु बनने के लिए मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन करके यानी मियोसिस करके बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। अब बीजाणु जर्मिनेट यानी उग करके युग्मकोद्भिद बनाता है, यानी गैमेटोफाइट बनाता है, यानी यन क्रोमोसोम वाला, अगुणित क्रोमोसोम वाला युग्मकोद्भिद बनता है। इसमें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं। तो युग्मकोद्भिद में नर और मादा लैंगिक अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंगधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। इसमें भी उसी प्रकार है, पुंगधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, यानी 2n नंबर वाला जाइगोट बनता है। युग्मनज से बीजाणुद्भिद बनता है, यानी इसी जाइगोट से फिर, चूंकि ये 2n है तो द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद बनेगी, जिसको इंग्लिश में स्पोरोफाइटिक बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें बीजांड स्थित अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता। जिम्नो का मतलब नैग्ड, स्पर्म का मतलब सीड, यानी नंगे सीड पाए जाते हैं, यानी सीड ढके नहीं रहते, यानी उनमें बीजांड पाया जाता है, अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती, यानी अंडाशय नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत होते हैं, यानी ढके हुए नहीं रहते, और इसीलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करता है। इसमें मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जो लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम में लघु बीजाणु बनेगा तथा गुरु बीजाणु मेगा स्पोरेंजियम बनेगा, जिसको बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ये धानियां बीजाणु पर्ण में होती है। तो ये धानियां बीजाणु पर्ण में होती है, यानी स्पोरोफिल, यानी बीजाणु के आसपास, ओव्यूल के आसपास जो पत्तियां होती हैं। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप से लगी रहती हैं। तो जो बीजाणुपर्ण है यानी पत्तियां हैं, वो लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल, उसी प्रकार से जैसे बांस में कोई सांप लिपटा हो, उसी प्रकार सर्पिल रूप से लगी रहती है, जिनसे क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। नर वाली से मेल कोन यानी नर शंकु तथा मादा वाली से फीमेल कोन यानी मादा शंकु बनते हैं। पराग कण अंकुरित होते हैं। पराग कण जो होते हैं, पोलन ग्रेन, वो अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है, जैसा हमने बताया था, जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। जिससे नर युग्मक क्या होता है, अंडाशय में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक स्थिर दाने में स्थित अंड कोशिका से संलयन हो जाता है। तो जो अंड कोशिका है
जिसको एग सेल बोलते थे, उसके आसपास सिनर्जिड्स कोशिकाएं होती थी। तो एक कोशिका से संलयित होता है, यानी हमारा पोलन ग्रेन यन है, एक कोशिका भी यन है, यानी मिल करके 2n बना लेती हैं। निषेचन के बाद युग्मनज, अब 2n है तो जाइगोट बनेगा या युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। तो युग्मनज से एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, फिर बीजांड बीज से में विकसित हो जाता है। एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग यानी पुंकेसर, जिसको एंथर कहते हैं, तथा मादा जनन अंग जिसको स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं, फूल में उत्पन्न होते हैं। अभी तक फूल नहीं पढ़ा गया, लेकिन एंजियोस्पर्म में फूल आ जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक परागकोश यानी एंथर होता है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म सेक्स ऑर्गन स्टैमेन तथा पिस्टिल होती है। पुंकेसर को स्टैमेन बोलते हैं, एंथर नहीं। पराग कोश को एंथर बोलेंगे, इसको देख लेते हैं। एंथर, पराग कोश को एंथर बोलते हैं। तो प्रत्येक पुंकेसर यानी स्टैमेन में एक तंतु तथा एक पराग कोश होता है, फिलामेंट होता है तथा ऊपर एंथर होता है। पराग कोश में अर्धसूत्रण के बाद परागकण नरयुग्मकोद्भिद बनते हैं। तो पराग कोश जो होता है, जिसमें कोश का मतलब खाली जगह, तो पराग कोश इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसमें पराग कण होते होंगे। तो उन पराग कोश में अर्धसूत्रण के बाद, तो उसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो n नंबर वाले परागकण बनते हैं, क्योंकि वो 2n होगी, विभाजन होगा अर्धसूत्रण, तो n नंबर वाले परागकण यानी पोलन ग्रेन बनेंगे, जिनको नरयुग्मकोद्भिद या मेल गैमीट बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट बनते हैं। स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अथवा भ्रूण कोश होता है। तो जो बीजांड होता है वो उसमें मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट या उसमें भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक होता है। देखिए कोश लिखा है, कोश का मतलब खाली जगह, जहाँ भ्रूण इकट्ठ हो वो खाली जगह, जहाँ भ्रूण पाया जाए तो उसको एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। जिसमें अंड कोशिका होती है, जिसमें एग सेल होती है। पराग नली भ्रूण कोश में आती है, जहाँ पर वह 2 नरयुग्मकों को छोड़ देती है, जैसा हमने चित्र में पीछे देखा था। ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये पराग नली मेल गैमीट, ये 2 गैमीट है, इनको एक यहाँ पर छोड़ देती है। तो वही कह रहा है कि बीजांड में मादा युग्मक अथवा भ्रूणकोश होता है, जिसमें अंडकोश का बनती है। पराग नली भ्रूण कोश में जाती है, जहां पर वो 2 नरयुग्मकों को छोड़ देती है। ये देखिए खाली जगह है भ्रूण कोश, इसमें ये एग सेल है, एग, और इसके अगल बगल वाली सिनर्जिड्स हैं। ये द्वितीयक न्यूक्लियस है और ये एंटीपोडल सेल है। एंटी का मतलब उल्टी दिशा में है। एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयन हो जाता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक यानी त्रिक संलयन से संगणन होता है। अब समझिए, एक जो गैमीट है ये युग्मक, ये एक कोशिका से मिलकर ये यन है, ये यन है तो 2n बना लेता है, और एक इसके साथ मिलता है, तो ये अलग अलग केंद्रक हैं, तो द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं क्योंकि 2 हैं। एक यन है, एक यन है, तो ये 2n हो गए, और एक यन ये हो गया, तो ये जब मिलेगा तो 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो इसलिए इसको त्रिक संलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यही लिखा है, देखिए कि एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयन हो जाता है यानी सिनगाय में मिल जाता है, फर्टिलाइज करता है, और दूसरा द्वितीयक केंद्रक यानी त्रिक संलयन से संगणन करता है। त्रिक संलयन इसलिए बोलते हैं कि 3n हो जाएगा। इस 2 संगलन के प्रक्रम को द्विनिषेचन कहते हैं। अब 2 बार हुआ
निषेचन, एक बार जो है एग सेल से मिला गैमीट तो एक बार हो गया, एक गैमीट द्वितीयक न्यूक्लियस से मिला तो 2 बार चूंकि संलयन हुआ तो इसलिए द्विसंलयन इसको कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में। तो लैंगिक जनन करने तो दूसरा इस 2 संकलन के प्रक्रम को द्विनिषेचन बोलते हैं, 2 बार हो रहा है। यह प्रक्रम एंजियोस्पर्म के लिए अद्भुत है, यानी सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही ऐसा होता है। यह प्रक्रम एंजियोस्पर्म के लिए अद्भुत है। एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होता है। लैंगिक जनन करने वाले पौधों जिसमें अगुणित युग्मकोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणु भी उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के जीवन चक्र में पीढ़ी का अंतर होता है, लेकिन विभिन्न पौधों के वर्गों तथा पौधों में जीवन चक्र अगुणित, द्विगुणित तथा मिश्रित प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। यानी N2N या N केवल हो, 2N हो या फिर मिश्रित हो, ऐसा भी हो सकता है। तब यहीं से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज यहीं तक, अब क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।